हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ वैशाली और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। और हम ये टारगेट कर रहे हैं एसएससी जीडी 2022-23 के क्वेश्चन। और जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला है एसएससी जीडी में, उसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने किए थे 30 क्वेश्चन, और इसके बाद हम कर रहे हैं 30 से आगे के क्वेश्चन। और अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का। तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, और ये है पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस, वो भी चैप्टर वाइज। अभी हम इंग्लिश में नाउन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रोनाउन की करेंगे। ऐसे ही चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, और हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर रिवीजन के साथ में, हर एक कॉन्सेप्ट को देखते हुए, जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं हमने। और हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, और क्वेश्चन के जस्ट नीचे सन भी लिखा हुआ है कि किस एग्जाम में आया है और कब आया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी, 100% हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम में, जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है। क्योंकि नाउन की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलती है, वो भी इतने प्रॉपर वे में। और बहुत ही ज़्यादा जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने वही लिए हैं, ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन ना करना पड़े और आपके पूरे कवर भी हो जाएं। तो हम करेंगे नाउन की एरर के क्वेश्चन। तो हम बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को आगे, में हम रखेंगे क्या, नाउन प्रैक्टिस। इसमें रहेंगी पूरे ऑल क्वेश्चंस कवर होंगे आपके, क्वेश्चन छूटेंगे नहीं आपके। और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मतलब ये है कि आप, जैसे कि एग्जाम में हम करते हैं, एग्जाम में हम सेंटेंस को अपन हिंदी में नहीं कन्वर्ट करते। जैसे कि एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मीनिंग तो अपन नहीं देखते कि एग्जाम का मतलब क्या है, ओरिएंटेड का मतलब क्या है, अप्रोच का मतलब क्या है। अपन उसमें देखते हैं कि एरर क्या है डायरेक्ट। तो हम वही एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच करेंगे कि हाँ, हम एग्जाम में ऐसे देखते से ही हमें 5 सेकंड में हमारा आंसर कैसे आ जाए, 5 सेकंड में आंसर क्लिक किया, आगे बढ़ गए। क्योंकि हमें इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि हमें टाइम किस लिए बचाना है, रीजनिंग और मैथ्स के लिए। और इसकी आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सारे ही एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें सारे ही एग्जाम के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने सारे ही लिए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है एरर, इंग्लिश पीवाईक्यू एरर डिटेक्शन। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और मैं आपको जैसे फर्स्ट क्लास में भी कहा था कि आप, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप सेकंड क्लास देख लें, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास देख लें। ओके। तो हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका कॉन्सेप्ट भी अपन देखते जाएंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। और आप पहले अपना मन में सोच लें या लिख लें, कैसे भी अपना एक आंसर देखें कि हाँ मेरा ये आंसर है, उसके बाद मेरा आंसर सुने कि मेरा इतने। तो आपको ये पता चलेगा कि 30 क्वेश्चन में से हम एक वीडियो में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, और जितना जल्दी हो सके ताकि आपका टाइम कम हो, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। तो हम देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ऑन रिसीविंग द मार्क sheet from the university, I realized that I had got only passing marks in English. इसमें क्या एरर है? अब आपको देखना है, एरर ऐसे आना चाहिए कि आपको देखते से समझ आना चाहिए, पढ़ने के साथ में ही इसमें एरर क्या है। बताइए इसमें एरर क्या है। आप अपना आंसर मन में सोच लें कि हाँ, यहाँ पे एरर है। देखिए, इसमें ये वाली एरर है, पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। और हम अधिकतर क्या बोलते हैं, पासिंग मार्क्स नहीं आए मुझे, पासिंग मार्क्स नहीं आए। बट इट्स इज अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो आप पासिंग मार्क्स नहीं, पास मार्क्स बोलेंगे। अगर आपके साथ में कोई भी फ्रेंड्स है वो बोल रहा है पासिंग मार्क्स, तो आप उसको तुरंत करेक्ट करना, भाई पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ दिस लगेजेस वाज लॉस्ट इन द ट्रेन। ये सेम, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 2-3 करवाए थे आपको पिछली वीडियो में।
और आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये वाला क्वेश्चन देखते से ही आ रहा होगा आंसर कि अरे इसमें तो ये आंसर है। ये देखो, लगेजेस। लगेजेस क्या होता है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमें सिंगुलर यूज होता है, प्लूरल यूज नहीं होता है। तो लगेजेस अनकाउंटेबल नाउन है, तो लगेजेस नहीं लगेज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन इमिनेंट सर्जियन इज visiting the hospital to attend a surgeon's conference। सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस लेने के लिए एक इमिनेंट सर्जन आए थे। इमिनेंट कौन है बताइए? इमिनेंट कौन होते हैं? आपको मीनिंग पता है कि इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है फेमस एंड रिस्पेक्टिव विद अ पर्टिकुलर स्फेयर। जैसे कोई भी है, एक इंसान वो अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, वही होता है इमिनेंट। लेकिन इमिनेंट की जो स्पेलिंग है उसमें सिर्फ एक ही एम आता है, डबल एम नहीं आता है। तो EMINENT, इमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट। तो बुक्स फेयर में, बुक्स फेयर्स में क्या होता है? हमारी जो रीडिंग हैबिट्स हैं उनको इनकरेज किया जाता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसमें क्या एरर है? देखिए, बुक्स फेयर है, ये अपना नाउन हो गया। इनकरेज वर्ब हो गई है ना? रीडिंग हैबिट्स, यहाँ पे बुक्स फेयर नहीं होता है, बुक फेयर होता है ना? ये तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा कि क्या क्या होता है। अगर आप चैप्टर भी पढ़ोगे तो इतना नहीं पढ़ पाओगे, है ना? बुक्स फेयर नहीं, बुक फेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बॉट टू स्लीपर्स। अब इसमें क्या आंसर है? अब अपना आंसर दे दें पहले। क्या आंसर आपको लग रहा है इनमें से? आई बॉट, आई बॉट, इसमें कोई एरर है? नहीं। टू में कोई एरर है? टू में तो नहीं हो सकती ना एरर, में ना तो कोई फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या कुछ ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। स्लीपर्स, तो स्लीपर्स क्या है? स्लीपर्स के पेयर होते हैं, है ना? हमारी जो चप्पल होती हैं उनके पेयर होते हैं। तो हमारे इनके लिए क्या आना चाहिए था? टू स्लीपर्स नहीं, टू पेयर ऑफ स्लीपर्स होना चाहिए था, क्योंकि ये जोड़े में होती हैं, अकेले नहीं होती हैं। तो टू पेयर ऑफ स्लीपर्स आना चाहिए। तो अब आपको ये देखना है कि आप एरर मार्क किस में करोगे, थर्ड में या सेकंड पार्ट में? तो आप ये जो एरर है वो सेकंड पार्ट में करोगे, क्योंकि स्लीपर्स तो आएगा ही ना, लेकिन गड़बड़ कहाँ है? टू के बाद, टू में है गड़बड़। तब टू पेयर ऑफ, तो यहाँ पे आना चाहिए पेयर ऑफ। फिर स्लीपर्स तो अपनी जगह ठीक है, तो नो एरर है, नो एरर हो जाता है ना। तो एरर कहाँ है? सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, आपको लगता होगा कि हम प्रैक्टिस वीडियो से क्यों करें, लेकिन देखिए, जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो आपको दिख रहा होगा नीचे कि 2013 में आया है, एसएससी सीजीएल में आया है, टीयर 2 का क्वेश्चन है, और ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, टीयर 2 में आया है, सब मेंस का क्वेश्चन है ये। तो आपको मतलब हर टाइप के क्वेश्चन कवर करवाऊंगी मैं यहाँ पे, स्टार्टिंग के लेके अभी तक। आपको हर एक जो क्वेश्चन दिखा है वो एग्जाम में आया है, मेरा बनाया हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ज्यादा सिंपल है मैम आपने ही बनाया है, नहीं। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप एग्जाम निकाल लोगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो, है ना? तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप 250 300 एक एक चैप्टर से आप 500 सवाल लगा रहे हो, नहीं। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने हैं जो इम्पोर्टेंट हो, ज्यादा बार रिपीट ना हुए हों, कि हाँ आपने कर लिया एक टाइप का क्वेश्चन, अब दूसरी बार नहीं, या एक टाइप का 2 या 3 बार आया ठीक है ना? तो आपको कम क्वेश्चन में पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट करना है। क्या करना है? कंप्लीट। तो आपका फायदा यही है वीडियो देखने पे कि आपको हम पूरा कवर करा के देंगे, वो भी कम क्वेश्चन में, है ना?
अभी अपन 60 तक कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में कितने हो जाएंगे अपन? स्टार्टिंग वाली में 30, इस वाले में 30, नेक्स्ट वाली में भी 30, तो 90 समथिंग हो जाएंगे। 90 क्वेश्चंस में आपका नाउन परफेक्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा प्रैक्टिस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। क्या था? द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होती तो आपको ये पढ़ते से ही समझ आ रहा होगा कि क्या दिक्कत है। इसलिए मैंने कहा था कि डे बाय डे आपका टाइमिंग कम होता जाएगा आंसर देने का, और आपके आंसर भी ज़्यादा सही होने लगेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे सीनरीज भी अपना अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही आता है, तो ये भी हमारा सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। सीनरी ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू शैल get all information if you read this book carefully। अब इसमें क्या एरर है बताइए? You shall get all the information नहीं होता, information होगा। information भी हमारा सिंगुलर आता है। ता के बाद तो वैसे भी सिंगुलर नाउन ही आती है, प्लूरल नाउन नहीं आती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, देखा आपने कितने सेकंड्स में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला अगर आप खुद से करोगे। मैं तो फिर भी कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, बोल के दिखा रही हूँ, आपको तुरंत दिखेगा अरे इसमें तो ये है, बस टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर ऑन माई बर्थडे। बाइनोक्यूलर क्या होता है? बाइनोक्यूलर आपने लिया होगा छोटे में, हम लोग सब लोग जिद करते हैं जब हम मेले वेले में जाते हैं तो दूरबीन रहती है ना। आपने देखा होगा वो दोनों आंखों से देखने वाली, दोनों तरफ रहते हैं उसमें, तो वो भी पेयर में होता है, इसीलिए आप पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर लिखा है। तो बाइनोक्यूलर बाइनोक्यूलर्स आता है ना। बाइनोक्यूलर नहीं होता है, वो बाइनोक्यूलर्स होता है, बिकॉज ये पेयर में रहता है ना। कि एक आंख पे तो लगा के आप देखेंगे नहीं, दोनों आंखों पे लगाना है, तो बाइनोक्यूलर्स होता है। ये आपको याद ही करना पड़ता है वैसे, पर आप समझने के लिए, थोड़ा याद करने के लिए ऐसा कर सकते हो कि एक आंख में नहीं, हम दोनों आंखों में लगाते हैं, तो बाइनोक्यूलर्स होता है वो। ऐसा आएगा यहाँ पे ना, क्या आएगा? एस। तो सेकंड पार्ट में एरर। नेक्स्ट, 85,000 rupees is a large sum of money, is a large sum of money to earn in a month। में क्या एरर है बताइए? देखिए आप अपना आंसर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ, है ना। तो 85,000 रुपीज, ये तो बिल्कुल सही है ना। थाउजेंड्स अगर होता तो एरर होता, तो यहाँ पे रुपीज है, थाउजेंड्स नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। इज है, 50,000 रुपीज है, बिल्कुल सही है। इज अ लार्ज सम ऑफ मनी, ये भी सही है। टू अर्न इन अ मंथ, ये भी सही। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है ये वाला क्वेश्चन, है ना। अगर नो एरर होती ना तो हम सोचते हैं यार कुछ तो गड़बड़ होगा, तो हम कहीं भी अगर गड़बड़ नहीं भी होती है तो भी हम आंसर टिक करते हैं यार यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे और कुछ होना चाहिए, जबरदस्ती की एरर निकाल देते हैं। तो थोड़ा देख के चलें कि नो एरर भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है सारे एरर वाले ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैटल द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स यानी क्या होता है? पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कैटल्स मीन्स होता क्या है। जहाँ तक होगा आपको पता ही होगा कि कैटल्स यानी मीन होता है मवेशी, जो घास खाती है ना, जो चरती हैं। ग्रेजिंग मीन्स चरना। कैटल्स क्या होती हैं? मवेशी। उनके लिए हम कैटल यूज करते हैं, उनकी पूरी जो प्रजाति है वो सिर्फ कैटल से डिनोट कर सकते हैं हम, कैटल्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम दा तभी लगाते हैं जब हम उसकी पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहे हैं। जैसे हम द पुअर लिखेंगे तो पूरे जितने भी गरीब हैं, पुअर्स नहीं करेंगे उसको, द पुअर मतलब जितने भी गरीब है सारे की ही बात कर रहे हैं। द कैटल मतलब
हम सारी कैटल जो भी हैं उनकी बात कर रहे हैं ना। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा, कैटल होगा, कैटल्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। When I was passing through the forest, I happened to see a large number of deers. बताइए एरर क्या होगा इसमें। देखिए, जब मैं फॉरेस्ट से होकर गुजर रहा था, आई हैपन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ डियर्स, मतलब मैंने बहुत सारी डियर देखी। तो डियर्स मतलब क्या, डियर्स नहीं होता है, ये डियर होगा। ओके, क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ डियर। डियर को हमेशा याद रखना, डियर वाले भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्या, इसमें हमेशा आपको डियर्स लिखा मिलेगा, है ना। बहुत सारे डियर्स की बात कर रहे हैं जैसे हम, पर डियर्स हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है। अ, तो आप क्या याद रखेंगे कि डियर्स नहीं, डियर होता है ना। चाहे वो कैसा भी सेंटेंस हो, प्लूरल नहीं होता वो। अगर आप हिरण की बात कर रहे हो, डियर ना, वो डियर्स होगा, डियर्स नहीं होगा, सॉरी, डियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Many persons must have read the Arabian Nights, which is very interesting. बहुत से लोगों ने अरेबियन नाइट्स पढ़ी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। तो हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, यानी पर्सन्स नहीं, प्यूपल्स होता है। अगर हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो पर्सन, तो हम पर्सनल, एक पर्सन या पर्सनली कुछ बता रहे हैं तो यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पीपल यूज़ करेंगे। ज़्यादा लोगों के लिए आज मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हों तो हम पीपल यूज़ करते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। में क्या एरर होगी बताइए। देखिए मैं बताती हूँ, में क्या है एरर में है, शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। अब जैसे अपने घर में भी बोलते होंगे, मम्मी शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, सर्किटिंग तो नहीं बोलते होगे। तो शॉर्ट सर्किट होता है, ये नॉर्मली सभी को पता होता है। और वैसे तो इसमें ग्रामेटिकल रूल लग रहा है कि अगर आप हाइफन के बाद कुछ लिखते हो तो V1 में लिखा जाता है, किसमें, V1 में। और ये आप आगे भी याद रखना, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको आंसर देना है पहले ही, सही वो भी, हाइफन के बाद V1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेस एज वेल एज सम पोइट्रीज। अब इसका आपको देखते से ही आ गया होगा, क्योंकि ये वाला सेम कॉन्सेप्ट हम पहले वाले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। देख रहे हो आप, सेम मतलब सेम कॉन्सेप्ट ही रिपीट होते हैं बार बार। कुछ कॉन्सेप्ट ही हैं जो एग्जाम में आते हैं, काउंटेबल है, वो हम काउंट कर सकते हैं, अरे ये आते हैं, बस यही पढ़ लो, हो जाएगा सिलेक्शन, है ना। तो हम क्या, शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेस एज वेल एज सम पोइट्री। पोइट्रीज नहीं होता है, पोएम होता है। पोएम इज अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल क्या कैसी होती है, सिंगुलर, हाँ हाँ, सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया हिल स्टेशन यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरी। ब्यूटीफुल सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। ये भी हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। अब तो आपको देख के ही समझ आ रहे होंगे ना। अब तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो देखी है तो आपको अनकाउंटेबल नाउन याद ही हो गई होंगी सारी, कि फर्नीचर होता है, सीनरी होता है, इक्विपमेंट्स होता है, इक्विपमेंट होता है, सॉरी, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, तो सीनरीज नहीं, सीनरी आएगा ना। थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस in these days of inflation, a 10 rupee note will not buy you even an ordinary meal। मतलब आजकल का ऐसा जमाना आ गया ना कि आप खा ही नहीं सकते, कुछ आता ही नहीं है यार 10 रुपए में। तो पहले के जमाने में 10 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था, पेट भर जाता था। अब तो कुछ ही नहीं होता है 10 रुपए में, है ना। स्कूल जाते थे तो नाश्ता मिल जाता था 10 रुपए में, तो पेट भर के। तो 10 रुपए में कोई भी
नहीं आते इतने, है ना? तो इसमें क्या एरर देखते हैं, एरर क्या है ना? रिप्लेस करना है हमें किसको? 10 रुपीज नोट, 10 रुपी नोट आएगा। हाँ, 10 रुपी नोट। क्यों? देखो, यहाँ पे ये जो नोट है ना, वो आपका नाउन बन रहा है। पहले वाले सेंटेंस में रुपी आपका नोट, वो नाउन बन रहा था, इसलिए रुपी आपका सिंगुलर था। बट अब नोट आपका नाउन बन रहा है, तो जो ये रुपी है ना, ये जो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, इसीलिए आपका रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा। 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए का नोट, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल, है ना? क्या है इसमें? अगर आप मैच देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है। फर्स्ट इनिंग्स, 10th इनिंग, तो कितनी भी इनिंग हो तो इनिंग नहीं होता, वो इनिंग्स ही होता है। और ना ही वो प्लूरल होता है ना? वो इनिंग्स ही होता है, सही स्पेलिंग उसकी इनिंग्स ही होगी। बस उसका देखने में ऐसा लगता है यहाँ एक प्लूरल फॉर्म है, बट वो होता सिंगुलर ही है ना? इनिंग्स आएगा। ओके, इसमें किस पार्ट में एरर है? हम्म, हम्म, हमारी फर्स्ट पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इसमें तो आपको ऑप्शन भी मिले हैं, बताइए बताइए। कौन से पार्ट में एरर है? द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग abuse and illicit trafficking is observed on June 26th। देखिए, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये आपका, ना 2015 के मेंस का क्वेश्चन है ये, इसलिए सिंपल तो नहीं होगा, मेंस का क्वेश्चन है तो कुछ तो इसमें होगा। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ये जो अपन डेट भी डेट लिखते हैं ना, तो 26 नहीं आएगा, ये 26 आएगा, June 26, ओनली 6, है ना? तो आपका एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि आपको कोई भी डेट लिखी हो ना किसी सेंटेंस में, तो आपको 26 अकेला देखना है, 26 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। Reading is no longer popular among the youthful of today as the influence of the internet has taken over a very important and active hobby। देखो, आजकल आप क्या है, जैसे बुक से पढ़ना बहुत कम प्रेफर करते हैं आजकल के यूथ, और इसीलिए आजकल लोग प्रैक्टिस करनी हो तो वीडियोस देख लेते हैं। और अगर बुक से प्रैक्टिस करते हो तो बहुत बोरिंग होता है, नींद आती है ना? और जैसे कि भैया लेट के वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए आजकल के जो यूथ है ना, वो रीडिंग हैबिट, सब जो पहले के लोग जितना पढ़ते थे उतना तो नहीं पढ़ते बुक्स वगैरह। तो यहाँ पे यूथफुल की जगह यूथ आएगा, द यूथ होता है, क्योंकि दा के बाद दा अपने बाद नाउन लेती है, तो youth आएगा, यूथफुल नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी ना, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अपने 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, पता चला आपको ना? 10 और बचे हैं बस। आई saw 2 deers in the bush। कितनी डियर देखी है? इससे पहले भी किया था ना डियर वाला क्वेश्चन, में क्या आंसर होगा? डियर्स नहीं होती हैं, डियर होती हैं। सेकंड पार्ट में एरर हो गया बस, है ना? आपको कुछ चीजें याद रखनी है बस नाउन में, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो मोर देन इनफ है। इतनी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, मोर देन इनफ, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आई saw 2 deer इन द bush, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, a 5 man inquiry committee was appointed to look into the matter, है ना? इसमें क्या एरर होगी बताइए? इसमें है a 5 man, a 5 man, मैन सिंगुलर आएगा, हाइफन के बाद बी वन आता है। मैंने बोला था आपको एक क्वेश्चन आएगा हाइफन के बाद बी वन आता है, ये याद रखना।
अगर आपको याद नहीं रहते तो आप एक कॉपी में लिख लें कि ये इम्पोर्टेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट ये हमें याद रखने हैं। या फिर मैं बाद में कभी गोल्डन रूल्स करके जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए हो अगर वो वीडियो कि नहीं मैम बनाई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप बताएंगे तो मैं नाउन की प्रोनाउन के अलग अलग जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, जैसे कि हर एग्जाम में हाइफन वाला कॉन्सेप्ट हुआ, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज होती हैं, उनके अलग से मैं आपको गोल्डन रूल्स करके 10-10 20-20 गोल्डन रूल्स एक एक टॉपिक के दे दूंगी। उसको आप सिर्फ रिवाइज करके भी अगर जाएंगे ना एग्जाम में तो आपके क्वेश्चन सही होंगे सारे के सारे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ओके, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड फर्नीचर वेयर पुट टू ऑक्शन। मतलब मैंने आपको बोला ना, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो सेम रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है। फर्स्ट वाली वीडियो में फर्नीचर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इस वाली वीडियो में भी है। देखो, फर्नीचर, फर्नीचर हमेशा सिंगुलर होगा क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हमेशा सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल आएगा ही नहीं। ये भी हमारा CHSL का है, देखो, है ना। तो ये किसको नहीं पता होगा, जो बिल्कुल प्रैक्टिस करके ही ना गया हो सिर्फ वही गलत करके आ सकता है, इसके अलावा कोई गलत ही नहीं करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अ, पढ़िए आप, आपका आंसर क्या है इसमें। हिज फादर बॉट दीज फर्नीचर्स द डे बिफोर यस्टरडे। सेम है ये भी क्वेश्चन, है कि नहीं। अब आप खुद देख लीजिए यार, मतलब CHSL में सेट में भी रिपीट होते हैं, एक सेट में फर्नीचर का क्वेश्चन आ गया, सेम नाउन का क्वेश्चन आया, सेम फर्नीचर वाला क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है और कुछ भी नहीं होता है। तो फर्नीचर फर्नीचर ही रहेगा, अनकाउंटेबल ही रहेगा, वो सिंगुलर ही आएगा, वो प्लूरल नहीं आएगा। मतलब मैं इतनी बार कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ ना कि आपको सुनते सुनते भी याद हो जाएगा। नहीं नहीं, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता है। अब आपको कहीं भी फर्नीचर्स दिखा, तुरंत देखना फर्नीचर्स नहीं, वही फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। अल्फाबेट्स आपने भी याद किए होंगे बचपन में, अल्फाबेट्स तो देखिए क्या दिक्कत है इसमें, बताइए बताइए जल्दी से। अल्फाबेट्स नहीं होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। ABCD जो होती है ना वो अल्फाबेट होती है, अल्फाबेट्स नहीं होती हैं। अल्फाबेट्स हम लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, और 2 साल की उम्र में लैंग्वेज नहीं सीखेगा वो, 2 टाइप की अल्फाबेट सीखेगा। अल्फाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा अल्फाबेट के बाद। आई वॉच्ड हाउ द मायोनिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। इसमें हमारी स्पेलिंग में एरर है, ये स्पेलिंग गलत है। मायोनिस्ट की स्पेलिंग होती है हमारी, क्या होती है जल्दी बताइए, क्या होती है। PAINIST, पेन, आई ए, पेन होती है ना, पेन क्लब, PAIN, फिर IST, पेनिस्ट, पेन और इस्ट, है ना, PAINST, पेनिस्ट। बस ये स्पेलिंग होती है, याद भी हुई होगी ना, PAINIST। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं वो नहीं, ये तक है। इट इज नॉट advisable to take heavy luggages while on a journey। देखिए में क्या एरर है, लगेज दिख गया ना, दिख गया ना लगेज। लगेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है भाई, सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। ओके, तो कौन सा पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चिल्ड्रन वेयर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस होता है, ठीक है, चिल्ड्रंस नहीं होता है, आई मीन चिल्ड्रन। चाइल्ड तो एक होता है, प्लूरल बनाने के लिए हम चिल्ड्रन बोलते हैं, आप चिल्ड्रंस में भी एस लगा रहे हो यार। हाँ, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है ना?
प्लूरल बनाने के लिए हमने चिल्ड्रन लिखा है, तो उसमें एरर कौन सी होगी? फर्स्ट वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज जोन्स बुक्स ऑन द टेबल। अब आपको एक पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट बताया होगा मैंने फर्स्ट वीडियो में। हाँ, है ना। तो पोजीशन के लिए जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए हम पोजीशन यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए हम पोजीशन यूज नहीं करते हैं। पोजीशन कैसे यूज होता है? अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे लगाया जाएगा अपोस्ट्रोफी एस। आपने बुक में भी देखा होगा ऐसा ना, अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। जॉन्स बुक, मतलब जॉन की बुक टेबल पे रखी है ना। इट इज नॉट advisable to take heavy luggages while on traveling these days। तो इसमें क्या आंसर आएगा हमारा? सेम है, आपको देखते से ही लग रहा होगा ना आंसर, आप यही है भाई। लगेजेस नहीं आएगा, लगेज आएगा। आपको इतनी बार कॉन्सेप्ट बोल चुकी हूँ ना मैं, लगेज आएगा, लगेज आएगा, मतलब दिमाग में हिट कर रहा होगा वो, लगेज आएगा। अगर आपको यही इस टाइप का क्वेश्चन अगर लगेज से रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको तुरंत क्लिक होगा, नहीं लगेजेस नहीं, लगेज आएगा। अनकाउंटेबल नाउन होता है लगेज। ओके, अब हमारे कितने हो गए? 59 क्वेश्चंस ना। तो अब हम देखने जा रहे हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। डिड यू हियर many news about the political situation while you were in that country? ओके, अब इसका आंसर क्या है? थोड़ा तो टफ होगा भाई, सीजीएल मेंस में आया है। हाँ, सीजीएल मेंस में आया है, थोड़ा तो होगा कुछ कुछ। हाँ, अब मैं सोच रही हूँ करवाऊँ या आपको चलो ठीक है, ये आप करके बताना अगर आपको कुछ समझ आया हो। हाँ, आपने नाउन पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है हमने, तो बताना इसका आंसर, है ना। मैम सिंपल क्वेश्चन करवा रही हैं अभी, तो यही लग रहा होगा, है ना। बताती जाती है तो सिंपल लगते जाते हैं और माइंड में वो सेट होता जाता है, हाँ कॉन्सेप्ट ये है, ये है, ये है। अब इसका आप ही आंसर देंगे। अगर आपको सिंपल लग रहे थे ना क्वेश्चन, आपको ये भी सिंपल ही लग रहा होगा और इसका आंसर आपको पता होगा 60 नंबर का, तो आप देंगे इसका आंसर। मैं आप पे छोड़ती हूँ ये वाला क्वेश्चन। ओके, और ये है हमारे सर, और इनकी आप वीडियोस देख सकते हैं। ये सीजीएल के 2021 के भी प्रीवियस ईयर इन्होंने कराए थे और 2022 के जो हुए थे और 23 के भी इन्होंने करवाए हैं। और ये है, अगर आपको ये वाली जो क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा रही हूँ, है ना, तो अगर आपको ये दोबारा से पढ़ने और रिवीजन करना हो कि हमें आए कि नहीं आए ये क्वेश्चंस, तो आपको ये सारे मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और आप, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी का, ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये जो ऐप है हमारा, तो आपको कंपटीशन से रिलेटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप ज़रूर से ज़रूर इसको फॉलो करें, आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और आपको एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस और इम्पोर्टेंट नोटिसेस वगैरह सब इस पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको सीजीएल जो सीपीओ का भी नया एग्ज़ाम हुआ है, जो अभी आंसर की रिलीज़ हुई है, वो भी सर करवा रहे हैं। तो आपको वो भी देखनी चाहिए, क्योंकि जो अपकमिंग एग्जाम्स में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि एसएससी जो तुरंत बनाता है ना, उससे नेक्स्ट वाले पेपर में भी उसी टाइप के क्वेश्चन देता है ना। तो आप मैथ्स में ज़रूर ये करना, क्योंकि मैथ्स में ऐसा ही होता है ना। क्योंकि इंग्लिश में क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ी वो नए लेके आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। बस ये होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वही रिपीट करता रहता है बस, और कुछ नहीं, है ना। ये आप वीडियो देख लेना। ओके, थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।